अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हमारे इस YouTube चैनल में हम कक्षा 11वीं का लेके आ चुके हैं 173 अर्थात सेट सी का पूरा सॉल्यूशन, रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक पूरे 18 तक का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 18 तक का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। और हम आप सबको बताना चाहेंगे, इसके पहले हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन डाल चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 18 तक का सेट ए का, ठीक है ना, सेट ए का। तो जिन्होंने भी नहीं देखा और जिनका भी सेट ए है तो उनको हम कमेंट बॉक्स में वो लिंक पिन कर देंगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ वहाँ से जाके देख लेंगे। हम सभी सेटों का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, A to Z, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सेट सी का देखने वाले हैं, क्लास 11th का। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा यदि आपको पूरा सॉल्यूशन पाना है तो देखिए हम देख लेते हैं अब सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो आपका सही जोड़ी सही उत्तर चुनकर लिखना आया था, MCQ, ठीक है ना। उसका पहला था आपका, देखिए 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी, कितने होगी मोलों की संख्या? B नंबर, ठीक है ना, 10 मोल, B नंबर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी, ठीक है ना। फिर देखिए इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है जिन भी छात्रों का सेट सी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। फिर देखिए चौथा नंबर रहा, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ द्रव्य का नहीं, ठीक है ना, द्रव्य का नहीं केवल वो करता हो, तो उसे कहेंगे हम किसी तंत्र का बंद तंत्र, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आर्निहस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, ठीक है ना। A नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, H+ आयन देते हैं। तो ये हो गया आपके फर्स्ट का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पास, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था ड्यूटेरियम के खोजकर्ता कौन है? यूरे है, ठीक है ना, यूरे ने ही ड्यूटेरियम की खोज की थी। फिर दूसरा है, क्षार धातु ब्लैंक तत्वों से संबंधित है, किससे संबंधित है? S ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। S ब्लॉक के प्रथम समूह को क्षार धातु और दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। फिर तीसरा देखिए, शुष्क बर्फ होती है, क्या होती है? ठोस CO2, ठोस CO2 को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर चौथा नंबर देखिए, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। फिर देखिए 5वां नंबर है, पेट्रोलियम के ब्लैंक द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको हम पूरा ऑल टू ऑल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे 1 से 18 तक का, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिजिक्स का भी ऐसे ही सेट वाइज पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ सही जोड़ी है, उसमें आपका गीगा का हो जाएगा 10 की घात 9, ठीक है। एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर सा है निष्क्रिय गैस का हो जाएगा H2P6। दा है मानव रुधिर का pH, तो मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। और फिर आता है हाइड्रोलिथ क्या होता है? CaH2, ठीक है। तो आपको हमने पूरा सही जोड़ी भी बता दिया, सबका एकदम करेक्ट आंसर है, यदि आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पास, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न है, सबसे कम क्षारीय धातु वर्ग 2 में से पूछा है, ठीक है, वर्ग 2 में से। तो वर्ग 2 में से सबसे कम क्षारीय धातु है बेरिलियम, जिसका संकेत Be होता है। तो आप लोग Be बस मत लिखिएगा, बेरेलियम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बेरिलियम होता है।
फिर उसके बाद है दूसरा, कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय है, तो उससे अभिप्राय है ये देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले अभिकर्मक नाभिक स्नेही कहलाते हैं। यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगी उत्तर बनाने में, स्कैन करना पड़ा है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर देखिए 7 नंबर है आपका, बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक। फिर देखिए दा नंबर है आपका यहाँ पास, 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होता है, कितना आयतन होगा, इसका आयतन होगा 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। लीटर लिखना मत भूलिएगा, नहीं आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि आयतन का लीटर लगाना पड़ता है। फिर ई नंबर है यहाँ पास, देखिए मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है, चतुष्फलकी होती है, ठीक है, चतुष्फलकी होती है। तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 4 का भी उत्तर। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पास देखिए पूछा गया रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताइए, कोई 3, ठीक है ना, कोई 3 श्रृंखलाओं। तो आपको ये लिखना है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त किन्हीं 2 श्रृंखलाओं सीरीज के नाम निम्नलिखित है, लाइमन, बामर, पास्चन, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल के ये तीनों लिख लीजिएगा, लाइमन, बामर, पास्चन। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पास अथवा किया है हमने, ठीक है ना, 6 का अथवा किया है, जो है आपका अपरूपता से क्या समझते हैं, किन्हीं 2 अपरूप के कार्बन के पूछा गया रहा। तो अपरूपता की परिभाषा लिखेंगे, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो उस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपरूप कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी अपरूपता और अपरूप की परिभाषा हो गई। फिर यहाँ कार्बन के 3 अपरूप पूछे गए थे, तो कार्बन के 3 अपरूप आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा फुलेरेइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में चलते हैं। तो आप लोग पूरा आराम से इसको लिख लीजिएगा, एकदम अच्छे से सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, और चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, जिसमें हमें क्या पूछा गया रहा, उसका हमने अथवा किया, वुड्स अभिक्रिया का समीकरण पूछा गया रहा, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया का समीकरण ये है, ये देखिए, सिर्फ समीकरण पूछा गया रहा और नीचे कुछ आपको उसका पुष्टि भी करना था, तो ये हमने समीकरण भी लिखा है और पुष्टि भी किया है। CH3CH2Cl + 2Na+Cl CH2CH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनेगा क्या, CH3CH2CH3 + 2NaCl, ठीक है। तो अब ये हो गया, और पुष्टि आप नीचे थोड़ा सा लिख देंगे, ये देखिए ये आवश्यक है लिखना, नहीं 1 नंबर कट जाएगा। वुड्स अभिक्रिया से एल्केन बनाए जाते हैं, मेथेन भी एक एल्केन है, अतः इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको पूछा गया रहा कि क्या ईथर से मेथेन बनाया जा सकता है, तो हाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक एल्केन में आता है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 का यहाँ पास है, देखिए द्रव्य के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए इसका बहुत आवश्यक है संतुलित करना, ठीक है। फिर इसके बाद 2 विधियाँ पूछा गया है, कौन कौन सी विधि से आप उनको संतुलित करते हैं, तो पहला विधि हो गया अनुमान विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि, ठीक है, आंशिक समीकरण विधि। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पास आपका, जिसमें आपको पूछा गया रहा, ठीक है, शायद डी ब्रोगली का तरंग समीकरण पूछा गया रहा, तो ये आपका डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है, या जो हो आप देख लीजिए, उसका अथवा किया है हमने, ठीक है, अथवा किया है। तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के प्रेरित होने, ठीक है, या और इसका समीकरण भी है यहाँ पास, देखिए यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं पूरा, ठीक है, लैम्बडा बराबर μ/mc, ठीक है, ये आपका है। और यहाँ पास आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है, और ये लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्घ्य का द्रव्यमान है, और h क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक है, h को प्लांक नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देख लेते हैं। उसके पहले यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर ऑल में करिएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ उत्तर है, उसका अथवा वाला हमने किया एक सहसंयोजी अणु वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा हमने इसका क्या, यही दोनों में मूल अंतर है, आपको अंतर बताना है शायद, तो हम यहाँ अंतर बता दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको लाइन खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नंबर में नहीं आया है, तो इसीलिए आप ऐसे कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ पास आपसे पूछा गया रहा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और यहाँ पास आपको बताना कौन क्या करते हैं। तो आपको यहाँ देखिए पूरा सॉल्यूशन आपको बताया गया, आप बस इसको डिट्टो उतार दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पास उत्तर आ गया है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का बी का उत्तर, सी का उत्तर, डी का उत्तर, ठीक है, और फिर यहाँ ए का भी उत्तर है। देखिए ए का लिखने भूल गया है तो ए का बाद में लिखा गया है। आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 है, देखिए इसमें आपको जल के प्रोटीनीकरण का अर्थ है, ठीक है ना, इसका बताना रहा, और यहाँ समीकरण भी हम यहाँ बताए हैं, और जल के श्वेत प्रोटोनीकरण का महत्व बताना रहा, तो यहाँ हम महत्व भी बताएं, ठीक है ना, महत्व भी, समीकरण भी, परिभाषा भी, सब कुछ बताएं प्रश्न क्रमांक 13 में। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 14 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में लिथियम और मैग्नीशियम में एक समान निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, दोनों में समानता बता नहीं रही, समान व्यवहार, तो आपको हम पॉइंट वाइज बताए दे रहे हैं। ये देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम की, ठीक है, ये, फिर दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट ये, फिर आपको चौथा पॉइंट ये। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर लीजिएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ देखिए आ जाएगा आपका ये 5वां नंबर भी आप लिख लीजिएगा, उसी का बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आ जाएगा, प्रश्न क्रमांक 15 का हमने अथवा किया, ठीक है ना, अथवा किया है, जिसमें आपको नाम, सूत्र, संरचना, मेथेन, CH4, ठीक है, पूरे आपको मतलब शुरुआत एल्केन के शुरुआत 5 वो लिखने रहे, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 बोला गया ना, तो 4 हमने किया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 का देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर भी आपको दिख रहा है, और निकाय की परिभाषा दिख रही होगी, ठीक है, निकाय की परिभाषा भी दिख गई, और परिवेश की परिभाषा भी यहाँ दिख गई होगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा भी दिख गई होगी, निकाय में उपस्थित पदार्थ की अभिक्रिया की संभव ऊष्मा, ठीक है। फिर इसके बाद एंथैल्पी की परिभाषा भी आपको दिख गई होगी पूरा। फिर यहाँ पास आपका 5वां नंबर है, देखिए विस्तृत गुण भी आपको पता चल गया होगा पूरा, ठीक है ना, आप आराम से लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17 का, जो आपका आ रहा है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो हीरा और ग्रेफाइट में हम आपको पूरा अंतर ये देखिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको सिर्फ 5 पूछा गया है, हम आपको 8 प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका मन है आप 8 में से कोई 5 कर लीजिए, ठीक है ना, 8 में से कोई 5 कर लीजिए। तो ये हो गया, और आपका यहाँ से पूरा हमारा मतलब कि सवाल ख़त्म हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 से 18 तक। और यदि किसी को कोई दिक्कत, और हम बताना चाहेंगे कि यदि आपका इंग्लिश से कोई भी सॉल्यूशन छूटा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसके जस्ट बाद हम पूरा कॉपी ही अपलोड कर रहे हैं सभी सेटों का, तो आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से जरूर ऑल में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक